बनाया है तो साहिबे इख्तियार भी बनाया है। ये भी साबित हो गया कि ये मददगार हैं और ये भी साबित हो गया कि ये साहिबे इख्तियार। अब जरा तकरीर का रुख बदलता हूं। क्या वक्त में गुंजाइश नहीं है? 5 मिनट कि ये सब मददगार है, बेला शुबह मददगार। लेकिन आज देखा ये जाता है, जरा जोश की स्टेज से उतरकर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए। आज हमारे यहाँ जोशीली नारे बहुत हैं जी, और जोशे अकीदत में हम क्या क्या कह जाते हैं, हमें खुद का ख्याल नहीं रहता है कि हम वो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। मददगार हैं लोग और अल्लाह ने साहिबे इख्तियार बनाया है। फिर क्या वजह है साल में 12 मरतबा गरीब नवाज की चौखट चूमने जाते हो, फिर भी तावीज कारी असलम से लेने जाना पड़ता है? क्या वजह है अपने मुर्शिदों की चौखट पर हाजिरियां देते रहते हो, फिर भी बीमारियां तुम्हारा घर नहीं छोड़ रही है, दुश्वारियां तुम्हारे रास्ते से हट नहीं रही है, बेसरो सामानी तुम्हारे घर में पैर जमाए बैठी है, हट नहीं रही है, मुसीबतों से निजात नहीं मिल रही है, हर शख्स परेशान है। ऐसा है कि नहीं है? तो जब ये हमारे मददगार हैं तो इनको हमारी मदद करनी चाहिए। और जब मदद करते हैं वो मुसीबत दूर नहीं होती है तो क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हमारी तलब में कमी है, मोहब्बत में कमी है, अकीदत में कमी है। मोहब्बत वो न करो जैसे दुनिया के आम इंसान करते हैं, ज़बानी जमा खर्च की बुनियाद पर मोहब्बत दावा भी करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, एक ये भी तुम्हारी मोहब्बत है कि जैसे ही 12वीं शरीफ का चांद निकलता है, हर सुन्नी के घर पर रसूलुल्लाह के आमद का झंडा लहराने लगता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, छत पर रसूलुल्लाह के आमद का झंडा लहरा रहा होता है और घर के अंदर क्या हो रहा होता है? आप जरा दिल पर हाथ रख करके फैसला कीजिए। जुलूसे मोहम्मदी में सर पर अमामा बांधकर हाथ में नबी के मीलाद की खुशी का इजहार करने के लिए परचम लेकर और अमामे पर नालाने रसूले मुस्तफा का नक्श लगा करके रसूलुल्लाह के दीवानों में तुमसे पूछना चाहता हो, गलियों में निकल करके जब तुम जुलूसे मोहम्मदी और जुलूसे गौसिया निकलते हो, ये साबित करना चाहते हो कि हम रसूलुल्लाह के आशिक है, गौसे आजम के आशिक है। लेकिन जब इनके जुलूस के लिए तुम अपने गली मोहल्लों को साफ करते हो तो जुलूसे गौसिया के दिन गली को साफ कर लिया है, अपने मोहल्लों को साफ कर लिया है, अपने घरों को साफ कर लिया है। बगदाद से आवाज आती है, ए गौस के दीवानों, उन गलियों को तो तुमने साफ कर लिया है जिसमें तुम्हें गुजरना है, वो दिल कब साफ करोगे जिसमें गौसे आजम को रहना है? कब साफ करोगे? फिस्को फुजूर से साफ करो, बुग़्ज़ो इनात से साफ करो, हसदो कीना से साफ करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, मुसलमान आपस में भाई भाई है। क्या कहा? आपस में भाई भाई है। वक्त नहीं वरना मैं तफसील के साथ कुछ अर्ज करता। आपस में भाई भाई हैं, तो जब सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ कैसे रहना चाहिए? जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ रहता है। नहीं, और सिर्फ भाई भाई नहीं कहा है, बल्कि आप अगर और गहराई में उतरे, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, अगर अरबी ग्रामर की तरफ आप जाएं,
अल्लाह ने इखवतुन फरमाया है, और अरबी में अख के माने होता है भाई, है ना। ये अख वाहिद है, एक वचन है, सिंगुलर, और इसका अगर बहुवचन देखा जाए तो दो आता है, एक इखवान आता है और एक इखवतुन आता है। भाई दो तरह के होते हैं, एक आम रिश्ते वाला भाई और एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाला सगा भाई। अगर आम रिश्ते का भाई है तो उसे इखवान कहा जाता है, सगा भाई है तो उसे इखवतुन कहा जाता है। और अल्लाह ने कुरान में जब बयान फरमाया है, मोमिन को मोमिन का भाई बताया है, तो आम रिश्ते का भाई नहीं बताया है, इखवतुन कहकर ये साबित कर दिया है कि मुसलमान आपस में सगे भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो जब इनमें कोई बिगाड़ हो जाए, पहली बात तो बिगाड़ पैदा न करो, और अगर हो जाए तो इनमें सुलह करा दो, है ना। लेकिन हम में कुछ ऐसे हैं कि अगर दो भाई मिलजुल के रह रहे हैं तो रात दिन बैठ करके सोचता है इसमें मोहब्बत कितनी है, बिगाड़ कैसे होगी, फूट कैसे डाला जाए, इन्हें लड़ाया कैसे जाए। याद रखो ये इस्लाम में बहुत बड़ा पाप है। क्या है? बहुत बड़ा पाप है। अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमल मुमिनूना इखवतुन फास्लिहू बैना अख़वैकुम। अगर इनमें बिगाड़ हो जाए तो उसमें घी डाल करके और आग लगाने की कोशिश मत करो, बल्कि दोनों के दरमियान सुलह पैदा करा दो, इस्लाह कर दो, दोनों के दरमियान मवाफ़िक़त की कोई सूरत निकाल करके सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, और जब सुलह कराओ तो जानिबदारी से काम न लो, निष्पक्ष फैसला करो, पक्षपात मत कीजिए कि अगर आपको पंच बना करके बैठा दिया गया। कुछ लोग तो इंतजार करते हैं कि जब लड़ाओगे तभी तो पंचायत लगेगी, और जब लड़ेंगे नहीं तो पंच कैसे बनेंगे, है ना। याद रखो कि अल्लाह ने अगर तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम सुलह करा सकते हो, वत्तकुल्लाह, तो जब फैसला करो तो अल्लाह से डरो। ऐसा ना हो कि किसी का ताल्लुक बड़े भाई से है, किसी का ताल्लुक छोटे भाई से है, वो जब गुफ्तगू करे एक बड़े भाई का पक्ष कर रहा हो, दूसरा छोटे भाई की तरफदारी कर रहा हो। नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के फैसला करो, लअल्लकुम तुरहमून। अगर निष्पक्ष फैसला करोगे, अदलो इंसाफ से काम लोगे, तो अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होने लगेंगी। तो ये आमाल के इस्लाह की बात है कि नहीं है। मोहब्बत भी कीजिए और ये ऐसा काम भी समाज में कीजिए, लड़ाने का काम नहीं, मिलाने का काम कीजिए। पैगंबर ने इरशाद फरमाया है कि फराइज़ो वाजिबात के बाद अल्लाह को अगर सबसे पसंदीदा कोई अमल है, इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन, किसी मुसलमान के दिल में खुशी डाल देना, फराइज़ो वाजिबात के बाद ये अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब अमल है। क्या? किसी मुसलमान के दिल में खुशी डाल देना। मुसलमान के दिल में क्या करना? अब गीबत करोगे तो खुश होगा, गाली बकोगे तो खुश होगा, बुराई करोगे तो खुश होगा, लड़ाई करवा दोगे तो खुश होगा, किसी की बेजा तरफदारी कर दोगे तो क्या मुखालिफ खुश होगा? नहीं, ये खुशी कब पैदा होगी? जब अपने भाई से भाई की तरह ताल्लुक रखोगे और उससे ताल्लुक रख करके ऐसा सुलूक करोगे उसके साथ, तो उसके दिल में खुशी पैदा होगी। सरकार फरमाते हैं ये अल्लाह को सबसे बेहतर और पसंदीदा अमल है। अब आप भी चाहते हो रब राजी हो जाए, हम भी चाहते
हैं रब राजी हो जाए। जमाने का हर इंसान चाहता है हमारा रब हमसे राजी हो जाए, उसके रसूल हमसे राजी हो जाए, शहंशाह बगदाद हमसे राजी हो जाए। तो सिर्फ चाह लेने की बुनियाद पर रब रसूल की रजा नहीं मिलेगी। अरे जबान पर, जबान से मोहब्बत का दावा हो, किरदारो अमल की बुनियाद पर दलील पैदा करके जमाने वालों के सामने दिखा दो कि देखो, जहां हम जबान से अपने रब रसूल से मोहब्बत की बात करते हैं, वही किरदारो अमल की बुनियाद पर अपने अल्लाह और अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। इसलिए जहां भी रहो, रब के हुक्म को और रसूल की तालीमात को अपनी निगाहों में रखिए। अल्लाह के बंदो, वो दावा तुम्हारा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, उस दावे का क्या मतलब है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा हो और मस्जिदें वीरान हो, अजान हो रही है, रसूलुल्लाह का उम्मती और शहदाई होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहा है। जिस नबी ने कहा है नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, उसी नबी से तो मोहब्बत का दावा कर रहे हो। अगर यही नमाज की पाबंदी करके तुम अपने रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचा दोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। ए मिल्लत इस्लामिया के शहजादों, और खास तौर से मैं नौजवान मुसलमानों को मुखातब करके ये कहना चाह रहा हूं, ये अल्लाह के बंदो, बहुत हो गया ये ज़बानी जमा कर, बहुत हो गए ये तुम्हारे खोखले नारे, अब इनसे काम चलने वाला नहीं है। मैदान अमल में उतर कर तुम्हें दावे की दलील के लिए किरदार अमल के इस्लाह की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ रखिए।